एज अ फैक्ट चेकर स्पेशलिस्ट आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर किस चीज़? खबर पूरे 24 घंटे जो है पूरे गूगल पे नंबर 1 रैंक पे रही थी। नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी शुक्ला है और आज हमारे साथ आशीषा सिंह राजपूत जी हैं, जो कि पीटीआई में चीफ सब एडिटर के पद में मौजूद हैं और मैम ने काफ़ी एक्सपीरियंस भी डीप फेक न्यूज़ और फैक्ट चेकिंग में किया हुआ है। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि डीप फेक न्यूज़ेज जो आती रहती है हमारे समाज में काफ़ी लोगों को भड़का देती हैं कभी कभी, तो इससे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं और इससे बचा कैसे जाए। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अश्विन। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि पीटीआई जो नए नए टूल्स क्या ला रहा है फैक्ट चेकिंग को लेकर? पीटीआई टूल्स देखो नहीं लाता है। टूल्स जो भी हैं एआई जनरेटेड टूल्स होते हैं, कई सारे उनके डिटेक्टिंग टूल्स होते हैं, वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। कई सारे पेड वर्जन भी हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, और कई सारे अनपेड वर्जन भी हैं। ठीक है, तो अगर हम टूल्स की बात कर रहे होते हैं, अगर एज बीइंग अ फैक्ट चेकर हमारे पास बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं। आप अगर जैसे आप सेशन में रहे होंगे, सर ने भी बताया, मैंने भी बताया वो सारी चीज़ें, कि अगर एआई डिटेक्टिंग टूल की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास हाइड मॉडरेशन है, रिजेंबल एआई है, बहुत सारे हैं। गूगल रिवर्स इमेज सर्च है। अगर हम उससे बेसिक जो हमारी प्रोसेस होती है जब हम डीफेक का सर्च कर रहे होते हैं, तो हमारी पहला जो बेसिक स्टेप होता है वो हम गूगल इमेज रिवर्स सर्च से चेक करते हैं। कोई भी फोटो ली, हम स्कैन किए, हमें 50 ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे और उससे ज़्यादा भी मिल जाएंगे जहाँ जहाँ वो फोटो यूज़ हुई होगी। अगर वो बेसिकली डीफेक की फोटो है या फिर कोई वीडियो ऐसे यूज़ किए गए हैं जो कि एआई जनरेटेड क्रिएटेड हैं या वॉइस क्लोनिंग की गई है, उसके लिए आपका हाइड मॉडरेशन है, रिजेंबल एआई है। इसमें आप वीडियो डालेंगे तो वो आपको रिजल्ट दे देगा कितने परसेंट इसमें डीफेक वीडियो यूज़ किया गया, कितने परसेंट इसमें एआई जनरेशन क्रिएशन है। तो ये सारे टूल जो है आपको गूगल पे ईजिली अवेलेबल हैं नॉन पेड वर्जन में। तो मैम, एक क्वेश्चन मेरा आपके एक्सपीरियंस है, जो आपने मीडिया इंडस्ट्री में जो भी एक्सपीरियंस किया, कि जो फैक्ट चेकिंग एज अ फैक्ट चेकर स्पेशलिस्ट आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर किस चीज़ का रहता है? पॉलिटिकल रहता है कि मीडिया का प्रेशर रहता है या पब्लिक का प्रेशर रहता है? देखो, मैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ काम कर रही हूँ। पता है कि ये न्यूज़ एजेंसी है, तो हमारे पास किसी तरीके का कोई भी प्रेशर नहीं है। आप लोग बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं मीडिया के बारे में कि हम ऐसी खबरें दिखाते हैं, वैसी खबरें दिखाते हैं, पर अगर मैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करूँ, पीटीआई की बात करूँ, तो पीटीआई इज़ अ सोर्स ऑफ न्यूज़। ठीक है, हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। हमारे पास जो चीज़ें आती हैं हम वो ब्रेक करते हैं, बाकी प्लेटफॉर्म्स उसको पिक करते हैं और उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं एज इट इज़। जो भी चीज़ें होती हैं, हमने मोदी जी ने जो बोला, राहुल जी ने जो बोला, हम वैसे ही एज इट इज़ दिखाते हैं। क्योंकि आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा के देख लो, पीटीआई का ट्विटर हैंडल, पीटीआई का यूट्यूब चैनल, पीटीआई का इंस्टाग्राम हैंडल, आपको एज इट इज़ जो जिसने जो भी बोला है वो वैसे ही बायलाइन के साथ जा रही है, वैसे ही न्यूज़ हेडलाइन के साथ जा रही है। इसमें कोई तोड़ मरोड़ की चीज़ें नहीं पेश की जाती हैं। और एज बीइंग अ पार्ट ऑफ फैक्ट चेकर टीम, वहाँ पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास बिल्कुल फ्रीडम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जो है लिटरली फ्रीडम है हमारे पास कि कोई भी चीज़ें हमारे पास आ रही तो हम पॉलिटिकल हो या फिर कोई वीवीआईपी, कोई उस पर इन्फ्लुएंशियल ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं होती है। जो भी हमारे पास आ रही होती है हम उसको वैसे ही पेश करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आप पीटीआई के पेज पे जाके देखोगे तो आपको हर तरीके की न्यूज़, हर वर्जन की न्यूज़ मिलेंगे। आपको फाइनेंशियल फ्रॉड मिलेंगे, आपको पॉलिटिकल, हर तरीके के पॉलिटिकल मिलेंगे, जहाँ पे राहुल गांधी को डिफेम किया जा रहा है या मोदी जी को डिफेम किया जा रहा है या अरविंद केजरीवाल को डिफेम किया जा रहा है। किसी भी सो एंड सो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को या डिफेम किया जा रहा होता है फैक्ट वायरल फेक न्यूज़ के थ्रू, हम उसे डिबंक करते हैं, हम उसे फैक्ट चेक करते हैं उसका, और अपने यूजर्स तक, अपने व्यूअर्स तक, अपने रीडर्स तक उसे सही तरीके से पेश करते हैं। तो यहाँ पे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में, पीटीआई में ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। बहुत जगह होता है, कई बार आपको अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आप एक जर्नलिज्म स्टूडेंट हैं, आप बहुत सारी चीज़ें सुने होंगे, बट मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो आप अपनी आइडियोलॉजीज़ को सामने रखो। जो चीज़ें जैसी हैं अपने आप व्यूअर्स, रीडर्स को वैसे ही पेश करोगे तो बहुत सारी चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। बहुत प्रेशर होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जी मैम, तो लकीली मुझे फाइट नहीं करना पड़ता है। और जर्नलिज्म का स्टूडेंट होने के नाते मैं भी आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका एक लंबा करियर रहा इसमें, काफ़ी अनुभव भी आपने किया उसमें, तो मैम आपका कोई वो मोमेंट या यादें या कुछ इंस्पिरेशन जो हम लोगों के साथ आप शेयर करना जरूर चाहें? जरूर, बहुत सारे ऐसी मेरे पास यादें हैं। पीटीआई में भी बहुत सारी हैं।
चीज़ें संभालने का, टीम और शिफ्ट संभालने का बहुत सारा एक्सपीरियंस, एक वो मिला, बॉस की एक ट्रस्ट होती है, वो सारी चीज़ें। लेकिन मैं एक वाकया शेयर करूँगी, मैं जब जागरण में थी, काम पहले से करती थी, तो मैं नाइट शिफ्ट भी संभाली हूँ अकेले। वहाँ की एक इकलौती लड़की थी जो पूरी नाइट शिफ्ट संभालती थी। उस टाइम पे श्रीलंका वाला पूरा तख्ता पलट हुआ, इमरान पाकिस्तान पीएम जब थे उनका तख्ता पलट हुआ, बहुत सारी चीज़ें कवरेज हुई थी। लेकिन द्रौपदी मुर्मू का एक वाकया बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा यादगार मौका था, जब जेपी नड्डा उनका नाम अनाउंस करने वाले थे। सब लोग दिल्ली में बीजेपी पार्टी ऑफिस पहुंच चुके थे और ऐसा था कि अब प्रेसिडेंट नेम अनाउंस होने वाला है। जब उनका नाम नॉमिनेट हुआ था द्रौपदी मुर्मू का एज अ प्रेसिडेंट, तो उसमें शिफ्ट में कोई नहीं था और मैं एक अकेली लड़की थी। सारे सीनियर जो है 8 साढ़े 8 बज रहा था, सब लोग लंच डिनर करने गए, रात में उठे, और 7-8 लोगों की टीम थी, उसमें सारे लोग, मैं जिसमें डेस्क पे थी। मैंने एक प्रॉपर ये था कि अनाउंसमेंट होने वाली है, तो हमने 3-4 लाइन का बना के रखा था कि जेपी नड्डा पार्टी ऑफिस पहुंच चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, और वो पार्टी में ये सारी चीज़ें थी, कौन कौन मौजूद है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें प्लॉट तैयार था, क्योंकि हमें ब्रेकिंग खबर फाइल करने के लिए प्रॉपर कम से कम 45-50 वर्ड होने चाहिए, तब हम खबर फाइल करते हैं। अब मुझे नाम डालना था वहाँ पे कि किसका नाम अनाउंस किया, मेरे प्रॉपर सब चीज़ रेडी था। ये लोग लंच डिनर करने गए, नाम अनाउंस हुआ, ऊपर फ्लैश हुआ एजेंसी के थ्रू, देखा अच्छा द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति नाम बीजेपी की कैंडिडेट होंगी वो। मैंने वो नाम डाला, खबर पुश की, वो खबर पूरे 24 घंटे जो है पूरे गूगल पे नंबर 1 रैंक पे रही थी। पूरे जो पीवीज होते हैं, पेज व्यूज होते हैं, जो वो पूरे दिन भर रैंक किया था। और सर का कॉल आया कि कोई क्या, कौन, सारे लोग कहाँ थे, ये सारी चीज़ें, कि अच्छा तुमने बहुत जल्दी क्लिक करके तो वो तुरंत पुश की गई थी। और सबसे पहले आपको पता है कि जब हम वेबसाइट में काम कर रहे होते हैं, कौन खबर किसने फाइल की है, पहले वो चीज़ अगर वहाँ पे रैंक कर गई तो पूरे दिन भर वो रैंक करेगी आपकी। इसके बाद सारे सीनियर्स आ गए दौड़ते हुए कि अच्छा हो गया ना, उसमें फिर कॉपी फाइल करती गई, सबके हेल्प की वजह, सब लोग तुरंत आए और अच्छा उनका पूरा इतिहास की वो भी आ गया था कि क्या है, कहाँ से पढ़ी है सारी चीज़ें। तो कॉपी अपडेट होती गई, अपडेट डेवलप करती गई, वो कॉपी 1-1.5 हज़ार वर्ड्स की हो गई, लेकिन वो पूरे दिन 24 घंटे पूरे जागरण में आप द्रौपदी मुर्मू की खबर देखोगे तो मेरी बायलाइन से गई थी वो खबर और बहुत रैंक की थी उस समय। तो मेरा बड़ा अच्छा वो एक किक मोमेंट था, बड़ा सबसे अप्रिसिएशन मिला था। और मैम जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि जब ऐसे मोमेंट आते हैं तो खुशी का ठिकाना इंसान के अंदर नहीं होता। कभी कभी मेरे साथ भी होता है, कभी बड़े न्यूज एंकर से मिल लिया, कुछ पूछ लिया, उनके साथ फोटो हो गई, कुछ लोग बहुत कुछ कहते हैं लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वो जो अंदर से खुशी आती है, वो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो अलग लेवल का। एग्जैक्टली, हाँ, तो उसको कीप दैट इनसाइड, कि वो रहे आपके अंदर चीजें आपको देखो, हम ये नहीं करते कि अगर मुझे कोई पसंद है, किसी की वक्ता जो जैसे हैं, वो जिनकी बोलने की शैली मुझे पसंद है, उनका नॉलेज, जो भी आपको जो चीज कुछ अच्छी लग रही है, आप इसलिए नहीं पसंद कर रहे हो किसी को कि वो दिखने में अच्छा है या कैसी चीजें है, उसका नॉलेज आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो जिस तरीके से बोलते हैं वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप फॉरगेट अबाउट एनीवन, आप अपनी चीज़ों को, जिनसे मिलके आपको खुशी मिल रही है, उस चीज़ को लें, वहाँ से सीखने की कुछ कोशिश करें, जो आपको जो उनकी पसंद है आपको, और उसको बेफिक्र होकर फ्लॉन्ट करिए, आपको अच्छा लगता है तो। मैम हमारे जैसे यूथ को जो डीप फेक न्यूज में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, तो उनके लिए क्या आपका संदेश? यही बोलूंगी कि मैंने बार बार पूरे सेशन में भी यही चीज़ें बोली हैं कि आप जितना ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, जितने आपको पता होना चाहिए आप क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती हैं। अब जैसे हम लोग बात करें, हम लोग के फ़ोन का माइक ऑन है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम एक बार मुझे पर्स खरीदना था, मैंने फ्रेंड से डिस्कस किया, उसको मुझे दिखाने लग गया अच्छा पर्स के सारे बहुत सारे वो चीज़ें। अभी हम बहुत सारी डीफेक की बात कर रहे हैं, यू नेवर नो, रात में आप स्क्रॉल करने बैठोगे, रील स्क्रॉल कर रहे हो, आपको डीफेक के वीडियोज़ दिखने लग जाएं। इट्स वेरी ऑब्वियस। तो आप किस तरीके की सोच रहे हो चीज़ें, किस तरह के डेटा कंज्यूम कर रहे हो, किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उसी चीज़ को आपके सामने आएंगी, आप जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना ब्रेन स्टॉर्म करोगे, आप अच्छी चीज़ें देखोगे, जानोगे, तो आपको वही आपके फीड पे आएगा, वही चीज़ें कंज्यूम करोगे। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना है और कितने अलर्ट रहना है। एज बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको हर चीज़ें बहुत अलर्ट होकर चीज़ें कंज्यूम, हर चीज़ को, मैंने सेशन में बोला कि थोड़े शक्की बन जाओ और हर चीज़ को डाउट तरीके से देखो कि ये क्या, इसमें कुछ मसाला डाला गया है, कुछ कंटेंट के साथ छेड़छाड़ की गई है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो उसको एक अलग तरीके से आप देखोगे। तो हर फैक्ट चेकर एक अलग कम्युनिटी नहीं है, हर जर्नलिस्ट को फैक्ट चेकर होना चाहिए। आपके पास कोई भी सर ने एक न्यूज़ दिखाई वंदे भारत बस वाली,
तो वो फाइल किसी वेबसाइट से ही हुई थी, न्यूज़ वेबसाइट से ही हुई थी। वो रिसोर्स लिखा हुआ था, सोर्स वही कह रही हूँ, सोर्स भी थी, सारी चीजें थी। तो अगर वो अपना जर्नलिस्टिक सेंस यूज किए होते कि अच्छा ऐसा नहीं, थोड़ा रिसर्च किए होते, वो खबर फाइल ही नहीं होती। लोग पढ़े, हंसे, क्या रे क्या डाल दिया ये वो। तो आपको जर्नलिस्ट भी आपको बनना है तो भी आपको एक फैक्ट चेकर वाला अलर्ट मोड ऑन रखना होगा कि हम कुछ ऐसा ना भेज दें अपने वेबसाइट पे अपनी बायलाइन के साथ जो कि फेक हो, है ना। तो आपको उस समय भी ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एज ए जर्नलिस्ट मैम ने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, और मैं भी बताना चाहता हूँ कि एक आम आदमी किस प्रकार सोचता है वो भी आना चाहिए, और उसका एक दूसरा पहलू आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी, तो मैम आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अपना Same टाइम here, आपने दिया, और मैम ने बताया कि अपने यूथ को कैसे इन चीज़ों से बचना चाहिए। और वैसे अपने अपनत्व की भावना थोड़ी सी आ जाती है, क्योंकि मैम हमारे जो होम टाउन आजमगढ़ से आती है। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपका सुन के कि आप आजमगढ़ के हो और मैं भी आजमगढ़ की हूँ। तो एक सही कहा आपने, एक जो वर्ड दिया अपनत्व, आ जाता है। एक फीलिंग आ गई मुझे कि अपनत्व वाली, कि हाँ ये हमारे यहाँ के हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा